जब भी कोई दो व्यक्ति या फिर जीव जंतु आपस में लड़ते हैं तो तीसरा हमेशा फायदा उठाता है। कुछ ठीक ऐसा हुआ मदर डेयरी और अमूल दूध के साथ। सवाल यह नहीं कि दूध कौन बेचता है, सवाल यह है कौन बेचता है असली ट्रस्ट यानी सच। कौन देता है फार्म से फ्रिज तक 36 घंटों में फ्रेशनेस का ब्लास्ट। और इस वीडियो में बात करेंगे कि किस ब्रांड ने बदला है मिल्क इंडस्ट्रीज का पूरा फोरकास्ट। इस वीडियो में आइडिया को इंफॉर्मेशन में नहीं, आइडिया को एग्जीक्यूशन में कैसे बदला जाए, कंपटीशन को ब्रेक कैसे किया जाए, मार्केट को देखकर नहीं अपने कस्टमर की सुन के और अपने प्रोडक्ट को देखकर प्राइसिंग, पोजीशनिंग, ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग आखिर कैसे किया जाए। अगर आप भी कंट्री डिलाइट के कस्टमर हैं तो जानिए दूध के पीछे का क्या है असली सच। वंस अगेन वेलकम बैक, दिस इज द नीरज द्विवेदी। अगर आप चैनल पर नए हैं, वैसे भाई साहब नए तो आप नहीं, नया मैं हूं आपका छोटा भाई, आतिथ्य देवो भव का नारा लगा के स्वागत करें। अगर स्वागत कैसे करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और लोगों के साथ शेयर करें और छोटे भाई का स्वागत करें और राधे राधे बोलकर करते हैं वीडियो की शुरुआत। कैप्चर द इनकन्वीनियंस, मार्केट की अनसॉल्व प्रॉब्लम को यानी बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व कर शॉर्ट एनालिसिस करके आप मार्केट से मोटा प्रीमियम उठा सकते हैं। बहुत सारी कंपनियों ने किया ऐसा हाल फिलहाल में, जैसे ओला, उबर, जियो और भी बिग प्लेयर्स हैं, सबने किया और अपने स्ट्रेंथ को समझकर, वीकनेस को देखकर, अपॉर्चुनिटी और थ्रेट को आइडेंटिफाई करके सबने मार्केट में बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व किया और आज वह $1 बिलियन की कंपनी बन गए हैं। तो आप भी शॉर्ट एनालिसिस कर सकते हैं। वन ऑफ इंडियाज बिगेस्ट एंड मोस्ट रेपुटेबल मिल्क ब्रांड इन इंडिया इज अमूल। अमूल फुल फॉर्म इज आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। 1946 का ब्रांड, 9,000 करोड़ का बिजनेस। मदर डेयरी 17,000 करोड़ से 2,000 करोड़ का अगले फाइनेंशियल ईयर 2026 ईयर में करने जा रहे हैं। अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया से द एक्सेस टू सक्सेस कंट्री डिलाइट ऑफ इंडिया। अब बात करेंगे कंट्री डिलाइट के बिजनेस मॉडल की कि कैसे उन्होंने कंपटीशन को ब्रेक किया। हाउ टू ब्रेक कंपटीशन, आपके दिमाग में भी आता होगा ना कि यार कंपटीशन को ब्रेक कैसे करें। यह सबसे बड़ा सवाल जब कोई भी व्यक्ति अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस करने जाता है तो उसके दिमाग में आता ही आता है कि यार कंपटीशन बहुत है, कंपटीशन को ब्रेक कैसे करें। तो बड़े ध्यान से, बड़े गौर से सुनिएगा भाई साहब, बिग लर्निंग फॉर यू। आईआईएम के दो लोगों ने, नितिन कौशल जी और चक्रधर ने मिलकर बनाया कंट्री डिलाइट। ही स्टार्टेड द कंपनी इन दिल्ली 2015, इंडिया ऑफ द लीडिंग D2C डायरी ब्रांड। वन मोर टाइम, D2C डायरी ब्रांड। क्यों जोर दे रहे हैं अभी आप देखिएगा, सुनिएगा। यह ब्रांड क्या करता है, कैसे करता है और किसके लिए करता है और कहां से ऑपरेट करता है, आखिर ये ब्रांड करता क्यों है ये सब। देखो भाई, मकसद साफ है, ट्रस्ट इजकल टू ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट इजकल टू ट्रांजेक्शन, जहां पे होगा ट्रस्ट वहां पे होगा ट्रांजेक्शन। ट्रस्ट में टी हटा दो तो रस्ट, आपका बिजनेस हो जाएगा भ्रष्ट। यह ब्रांड क्या करता है और कैसे हिप्नोटाइज करता है लाखों लोगों को। ये साइकोलॉजी से टेक्नोलॉजी लेके आते हैं, फार्म से लेके फ्रिज तक 36 घंटे के अंदर डिलीवरी कर देते हैं। जहां और भी ब्रांड 3 से 4 दिन लगता है, वही इन्होंने 36 घंटे में डिलीवर किया लोगों को। और सारे ब्रांड B2B2C मॉडल में गए और इन्होंने D2C मॉडल को चुना। आखिर में B2B2C और D2C में अंतर क्या है, क्विक समझते हैं। B2B2C का मतलब क्या है, किसान से लिया, फैक्ट्री में आया, उसको होलसेलर या आउटलेट पे गया, देन कस्टमर के पास आता है और काफी लंबा चैन हो जाता है, इस कारण काफी लेट हो जाता है। बट D2C के बिजनेस में क्या है कि किसान से फैक्ट्री, फैक्ट्री से कस्टमर के घर, इससे क्या वो टाइम रिड्यूस हो जाता है, टाइम बच जाता है और इस तरीके से सप्लाई चेन में सफल हो जाते हैं। अब आपके मन में आता होगा सवाल कि इतने सारे ब्रांड होने के बाद इस ब्रांड की आखिर क्या जरूरत पड़ी, क्यों कर रहा है ये सब, किसके लिए कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, बड़े शहरों में एडल्टरेटेड और पुराना दूध मिल रहा था, लोग हेल्थ को लेके सीरियस हैं। कंट्री डिलाइट ने कहा कि भाई दूध असली हो या फिर हो ही ना। उन्होंने देखा लोगों को चाहिए था ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी। फिर क्या हुआ, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि भाई मिल्क को टेस्ट करने के लिए साथ में अगर स्पेशल किट भेज दिया जाए तो कैसे होगा।
उन्होंने भेजा, फिर क्या हुआ कि सारे ब्रांड का दूध जो है टेस्ट करो और साथ साथ मेरा भी टेस्ट करो और आप कंपैरिजन करो कि सबसे ज्यादा किसका बेस्ट है। तो इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ट्रस्ट जनरेट किया, ट्रांसपेरेंसी बिल्ड किया और उनका दूध कितना शुद्ध है यह भी लोगों को बताने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी उनको दिख गया। ट्रस्ट बढ़ता गया और सेल बढ़ती गई। एक छोटे से एक्सपेरिमेंट से इतना ज्यादा ट्रस्ट और ग्रोथ हुआ कि आप समझ भी नहीं सकते। 5,000 करोड़ का बिजनेस आज बन चुकी है कंट्री डिलाइट का। तो सबसे बड़ी की लर्निंग्स क्या रही बिजनेस में कि भैया बिजनेस में ना हमेशा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए जब तक आप सफल ना हो जाए। आखिर में इनका टारगेट ऑडियंस कौन है या कैसे लोगों को टारगेट करते हैं? तो जवाब है अर्बन फैमिलीज, स्पेशली जो हेल्थ को लेकर सीरियस हैं, शहर में रह रहे मिलावटी से परेशान हैं या उनके लिए रामबाण बना। फिर क्या हुआ कि D2C के माध्यम से टेस्टिमोनियल, कस्टमर फीडबैक, FB, इंस्टा, यूट्यूब, ट्विटर, एक्स पे ऐड लगाकर लोगों को सब्सक्रिप्शन मॉडल में, VIP ट्रायल में, मेंबरशिप के माध्यम से लोगों को डिस्काउंट देकर आज 10 बिलियन प्लस अर्बन लोगों को जोड़ दिया है। और कमाल की बात है कि अमूल 64 रुपए लीटर दूध देता है और मदर डेयरी 62 रुपए देता है। और हद तो तब हो गई जब कंट्री डिलाइट ने 74 रुपए लीटर दूध दिया। तो मेरे दोस्त प्राइस कोई भी मैटर नहीं करता दोस्त, आपके प्रोडक्ट में सब प्राइस होना चाहिए। ध्यान से देखिए कि लर्निंग्स क्या है, ढूंढिए कि क्या आप भी अपने ब्रांड के साथ ऐसा कर सकते हैं। इससे क्या हुआ कि उनकी सस्टेनेबिलिटी और रिपीटेबिलिटी और स्केलेबिलिटी, जब ये सारी चीजें होगी तो अपने आप प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ ही जाएगी। और रातों रात इनका कैंपेन वायरल हो गया और आज इनकी कंपनी 5,000 करोड़ से भी ज्यादा धंधा कर रही है। अब आपके मन में आता होगा सवाल कि यार यह ब्रांड कहां से ऑपरेट करता है, इसका कोई स्टोर भी तो नहीं दिखता, आखिर यह कहां से ऑपरेट करता है? तो मैं आपको बता दूं कि कंट्री डिलाइट फिलहाल 18 प्लस इंडियन सिटीज में है और आपको दिखता ही नहीं और दिखेगा भी नहीं, क्योंकि इनका बिजनेस जो कुछ अलग है। जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु, गुड़गांव आदि आदि शहरों में है और यह पूरा मॉडल चलता है मोबाइल ऐप से, इसलिए तो आपको नहीं दिख रहा है। कोई एक सिंगल स्टोर भी नहीं है, कोई दुकान भी नहीं और सिर्फ ऑनलाइन है। आप कहते हो ना कि भाई साहब ऑनलाइन बिजनेस करना बहुत कठिन है, नहीं होता है भाई, दम होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए। ट्रस्ट अगर आप बिल्ड कर जाओगे ना तो कहीं से भी किधर से भी आप बिजनेस किया जा सकता है। एक भी दुकान नहीं है भाई की, डायरेक्ट बुक करो, सीधा फॉर्म से लेके फ्रिज तक 36 घंटों में एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से एडवांस 2 दिन पहले इनकी बुकिंग हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि फॉर्म कंफर्मेशन रहता है कि कौन से कस्टमर को कितना देना है। इतनी जबरदस्त टेक्नोलॉजी लेके आए और यहाँ उनकी सप्लाई चेन के माध्यम से 36 घंटे के अंदर कस्टमर के घर के फ्रिज में पहुंचा देते हैं। इतनी फास्ट टेक्नोलॉजी। तो आज का बिजनेस वही आगे बढ़ेगा जिसका डायरेक्शन सही है, जिसका स्पीड सही हो और सही समय पे एग्जीक्यूशन सही है। और ट्रस्ट, ट्रांसपेरेंसी जिसके पास है वही ट्रस्ट होगा तो ट्रांजैक्शन होगा। अब आते हैं ब्रांड का मैजिक चला कैसे, इस पे बात करते हैं। यह है असली गेम चेंजर पार्ट। बड़े ध्यान से सुनना, वीडियो की स्किप मत करना भाई, सारे काम छोड़ दो, इसको बड़े ध्यान से देखना। पहला, डायरेक्ट सोर्सिंग फ्रॉम फार्मर, मतलब कि फार्मर से सोर्स किया और अपने पास लाया, पैकेजिंग करके डायरेक्ट कस्टमर के घर भेज दिए। AI बेस्ड डिमांड प्रिडिक्शन, इसका मतलब जो लोग परेशान हैं, जो ऐसे कुछ देख रहे हैं, उनको सही दिखा रहा है क्योंकि एल्गोरिदम काम कर रहा है। तीसरा, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, ठंडे दूध की वजह से आता है तो बेकार भी नहीं होता है, सड़ता भी नहीं, कुछ भी नहीं होता और सब ठीक रहता है। चौथा, QR कोड से दूध की जर्नी इन्होंने ट्रैक किया, यानी QR कोड लगा दिया, उसको ट्रैक किया और जब ट्रैक कर गया तो उसमें नो मिडिल मैन, नो एडल्ट्रेशन, कोई मिडिल मैन नहीं होगा, कोई मिलावट नहीं होगी, कोई घूसखोरी नहीं होगी, कोई पानी नहीं होगा। यहाँ तक जो मिल्क मैन है वो पानी मिला सकता है बट इसमें नहीं मिला सकता क्योंकि ट्रैश है, पूरा ट्रैक है। समझ रहे हैं? इनकी गजब की ये स्ट्रेटजी नहीं, सीखने वाली चीजें हैं। अब आते हैं इनके ऐसे मॉडल पे जहां पे पूरी दुनिया हैरान परेशान है, जिसको बोलते हैं कोका। कोल्ड ड्रिंक पीने वाला कोका नहीं, कोका, कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन। दुनिया के सारे ब्रांड कैश बर्न करती है और ये कैश अर्न करते हैं। 49 ट्रायल पैक से ये छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर को साथ कोलेब्रेशन करते हैं और 5 स्टार ऐप पे रेटिंग रिव्यू करवाते हैं। तो आप सभी सेठ जी से मैं अपील करता हूं, अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो ना तो लोगों से, छोटे छोटे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो आपके एरिया में, उनसे आप कोलेब्रेशन करो। कंट्री डिलाइट से आपको सीखने वाली 3 सबसे बड़ी चीज कि ट्रस्ट से बड़ा कोई ब्रांड नहीं होता है। पहले ईमानदारी, बाद में दुकानदारी। अब प्रॉब्लम सॉल्विंग एंगल ही आपकी असली मार्केटिंग है और बीच में अगर आपने टेक्नोलॉजी प्लस इमोशन ला दिए तो लॉन्ग टर्म कस्टमर आपके पास आएगा और आपकी जो है ग्रोथ बढ़ती ही जाएगी।
कंट्री डिलाइट से आपने क्या सीखा, आपकी क्या की लर्निंग्स रही और क्या आप अप्लाई करने वाले हैं अपने बिजनेस में, तो उसके बारे में कमेंट बॉक्स में बताएं आप। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि और भी ऐसी पावरफुल वीडियोस की स्टडीज वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद। राधे राधे।